2014 के चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब तक दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, उन्होंने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बड़ी प्रखरता और मुखरता से महंगाई के मुद्दे को उठाने का काम मोदी जी ने किया था और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया, बहुत हुई महंगाई की मार। और विडंबना देखिए कि मोदी जी के राज में उनकी नाक के तले आज जिस दिन महंगाई की मार नहीं पड़ती है, जिस दिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी का दाम नहीं बढ़ता है, महंगाई के कारण जनता की कमर जिस दिन नहीं टूटती है, आश्चर्य उस दिन होता है। ऐसा ही एक नारा था चीन को लाल आंख दिखाने का। तो चीन तो भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर चुका है, पुल बना रहा है, बंकर बना रहा है, सड़क बना रहा है। महंगाई के चलते अब टमाटर लाल आंख दिखा रहे हैं, लोगों की थाली से खाना छिनता जा रहा है। तो मुंह से निवाला, गैस से सिलेंडर, जेब से पैसा, वाहनों से डीजल और पेट्रोल, हाथों से नौकरी और रोजगार छीनने के बाद जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा दिन, अच्छे दिन, ये भी नारा था। हाँ, वो जो भाषणों में मोदी जी मित्रों की बात करते हैं ना, मित्रों, उन उद्योगपति मित्रों के अच्छे दिन जरूर आ गए। तो तमाम नारे, महंगाई की मार, अच्छे दिन, लाल आंखें, और ऐसे लंबी फहरिस्त है नारों की। तमाम नारे, तमाम वादे, तमाम दावे मोदी जी के खोखले साबित होते आ रहे हैं जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है। और इसीलिए मैं आज कहती हूं, ये जरूरी है कहना और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। आज की सबसे बड़ी खबर है कि घरेलू गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए अब 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 10 साल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम कच्चा माल महंगा खरीदते थे और उसे सस्ता बेचते थे। महंगा खरीदती थी कांग्रेस सरकार और जनता जनार्दन के लिए सस्ता बेचती थी। यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, उलटबासी चल रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमत कम होने के बावजूद, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद लगातार जनता पर भार डाला जा रहा है। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए के बजाय, जनता को राहत पहुंचाने के बजाय लगातार सस्ते माल को महंगा बेचा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन के लिए, रोजमर्रा की रसोई आपकी जो घर की है वो जलती रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी समझती थी, यूपीए सरकार समझती थी, बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना। हम सब्सिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते थे। 400, 450 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था। आज सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी के जंजाल में फंसाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, मैं समझती हूं कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्णय मोदी सरकार का है। एक और बात है, मैं समझती हूं ये भी बहते पानी की तरह साफ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आरटीआई के माध्यम से भी एक खुलासा हुआ, और वो खुलासा हुआ कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं भरवा पा रहे हैं गैस का सिलेंडर। तो ये पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने ये सार्वजनिक की खबर कि 3,59,00,000 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भराया। मैं फिर से दोहराती हूं, 3,59,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि एक भी सिलेंडर नहीं भरवा पाए गैस का। जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं, उनमें से 42% फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा
कि तमाम नारों, तमाम दावों, तमाम वादों की तरह तमाम योजनाएं भी, उज्ज्वला योजना भी एक झुंझुना साबित हुई है। मोदी जी जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते हैं, अक्सर योजनाओं को केवल चेहरा चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में जितना पैसा खर्चा किया हर पेट्रोल पंप पे नमस्कार की मुद्रा में मोदी जी ने खड़े होकर जनता को दिखाने के लिए, उतना उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सच में लाभ पहुंचाने के लिए किया होता तो 42% लोगों को फिर से चूल्हा नहीं फूकना पड़ता, तो 3.5-4 करोड़ लोग शायद सक्षम होते कि अपने सिलेंडर में दोबारा गैस भरवा सकें, पर यह हुआ नहीं। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, जब हम किसी भी समस्या को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, जब हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हैं या अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं, खासतौर से एलपीजी के बारे में, तो मार्केट प्राइस की बात होती है, कंट्रोल प्राइस की बात होती है, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं। पर एक आम आदमी के लिए ना मार्केट प्राइस मैटर करता है, ना कंट्रोल प्राइस मैटर करता है। जब उसे रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता है तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग प्राइस मैटर करता है, काला बाजारी। ब्लैक में कितने का पड़ता है? आज सिलेंडर 1053 रुपए का है, दूर दराज इलाकों में 1100 रुपए, 1150 का होगा। और अगर वही सिलेंडर ब्लैक में खरीदना हो तो आप भी जानते हैं कि उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ जाती है और किस तरह से लोगों की जेब पर मार पड़ती है। और मैं स्पष्ट रूप से मोदी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाहती हूं, मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि इतना महंगा रसोई गैस सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं जिनकी आय आपको दुगनी करनी थी पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं महंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है? क्या वो 8 करोड़ लोग जो आपके 8 साल के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन मुफ्त में मांगने के लिए मजबूर कर दिया सरकार से। वो लोग क्या इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में, वो बेरोजगार नौजवान क्या इतना महंगा सिलेंडर हर महीना खरीद सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरु बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुंचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूं मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लात का दर्द समझने के लिए, कमर तोड़ महंगाई की पीड़ा समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी। इस देश के लोगों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, उनकी नब्ज पे रखा हुआ एक हाथ चाहिए है। माफ कीजिए, जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं है। एक और ऐतिहासिक बात हुई है इन 8 सालों में। पहली बार फिक्की जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था ने हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी जो कहती हैं कि प्याज महंगी हो जाए तो प्याज खाना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे गैस महंगी हो जाए तो कौन कह रहा है सिलेंडर का इस्तेमाल करिए, वापस चूल्हा फूकिए। वो तो इस तरीके का तर्क देती हैं। तो फिक्की ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अस्पताल के बिस्तर पर भी आप 5% जीएसटी लगा रहे हैं। इस देश के गरीबों के प्रति, इस देश के आम आदमी के प्रति, इस देश की जनता के प्रति क्या निष्ठा है सरकार की? ये सवाल पूछते हुए फिक्की ने आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को। ये भी 8 साल में पहली बार ही हुआ है। एक ट्वीट श्रीमती ईरानी जी का है 24 जून 2011 का, जिसमें उन्होंने लिखा, यही काल है 24 जून, आज जुलाई की शुरुआत है, जिसमें उन्होंने लिखा 50 रुपी हाइक इन एलपीजी, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड दे कॉल देमसेल्व्स आम आदमी की सरकार। व्हाट अ शेम। मुझे याद है जब पिछला फेरबदल मोदी जी का हुआ मंत्रालय का, तो 11 महिला मंत्री बनाई। बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में, वो प्रचार करने में मोदी जी बहुत ही धुरंधर व्यक्ति हैं।
बड़े बड़े होर्डिंग लगाए 11 महिला मंत्री, 11 महिला मंत्री। मैं जानना चाहती हूं वो 11 महिला मंत्री कहां हैं देश में। विपक्ष में श्रीमती ईरानी के बड़े ट्वीट आते थे, प्याज की माला पहनकर गैस के सिलेंडर लेकर बैठती थी सड़कों पर। कहां है ये? अंतरात्मा से आवाज नहीं आती? लोगों की दुहाई चित्कार नहीं सुनाई देती? ये मन का मैल है या कान का मैल है कि जनता की चित्कार आपको सुनाई नहीं देती? आप पूछती थी कि कांग्रेस पार्टी क्या आम आदमी की सरकार है? आज लगातार चरम पर पहुंचती महंगाई किसकी सरकार है, यह मैं जानना चाहती हूं। और आज तो ऐसा लगता है कि केवल शमशान और कब्रिस्तान, जो कि भाजपा का नैरेटिव रहता है हर चुनाव में और जिसकी नींव पर राजनीति की इमारत खड़ी करते हैं, जीएसटी केवल शमशान और कब्रिस्तान पर ही नहीं लगा है, अभी मौत को शायद छोड़ दिया है इन्होंने, जीना तो दूभर कर ही दिया है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी